अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जहाँ पर मुनीसा साहिबा ने अपने रंग दिखा ही दिए। महानूर को कॉलेज से निकलवा दिया, इवन कि उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दी कि वो किसी भी अदारे में जाकर अब स्कॉलरशिप पर स्टडी नहीं कर सकती। महानूर ने ये सब कुछ सुना तो काफ़ी परेशान हो गई और मुनीसा साहिबा तो काफ़ी खुश है। अपने बेटे को आकर ये खुशखबरी सुनाई, जिस पर दानिश खुशी का इजहार नहीं करता, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपना बदला खुद दे महानूर से, ना कि उसकी माँ के जरिए ये बदला लिया जाता है। यहाँ पर महानूर की स्कॉलरशिप तो कैंसिल हो ही चुकी। दूसरी तरफ अब महविश और जैन की मंगनी की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। डेट फिक्स हो चुकी है, जिस पर महविश काफ़ी एक्साइटेड है, इसलिए वो जैन के साथ वॉक पर भी जाती है। वॉक पर गई तो जितनी वो हसीन लग रही थी, जितनी टाइट ड्रेसिंग उसने पहन रखी थी, तो फिर किसी ने देखकर इसकी वीडियो क्लिक कर ली। महविश ने देखा तो हाइपर हो गई। वो तो गुस्से में आके चीखने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की। तो ऐसे में जैन इस मामले को कूल डाउन करता है। महविश, इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है, बात वैसे भी हो सकती है। आप ये वीडियो नहीं बनाएंगे और पकड़ाइए मुझे अपना मोबाइल, वीडियो डिलीट करनी है। बस जैन ने वीडियो पकड़ी, डिलीट कर दी और आइंदा उन्हें मोहतात रहने का कहा। जैन इतना आराम से बात कर रहा है, महविश ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। महविश को लगता था कि वो हाइपर हो जाएगा, गुस्सा करेगा, लड़ाई करेगा, जो कि जैन ने नहीं की। इसलिए महविश का मूड ऑफ हो गया। लेकिन फिर महविश का मूड जैन इस तरह से ठीक करता है कि हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं, हमारी मंगनी की शॉपिंग है, तुम अपना मूड तो ठीक करो। तो बस फिर महविश का मूड सेट हो गया। दूसरी तरफ आज जो महानूर कॉलेज नहीं गई, अलीसे के पूछने पर बता दिया कि उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो चुकी है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि स्कॉलरशिप के बगैर वो स्टडी कर सके। खैर, अलीज़े को दुख तो काफ़ी हुआ, क्योंकि उस लड़के की वजह से सारा करियर तबाह हो रहा है महानूर का। लेकिन महानूर को चिल करने के लिए वो शॉपिंग मॉल ले जाना चाहती है। अच्छा ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ मम्मा ठीक कर देंगी, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। भाई की मंगनी की तैयारियां भी तो करनी है ना, तुमने ही मेरे साथ मिलकर करनी है ना, चलो। अब यहाँ पर उसने महानूर का हाथ पकड़ा और शॉपिंग मॉल ले गई। महानूर ने इतना बड़ा शॉपिंग मॉल पहली बार देखा था, इसलिए आंखें तो चुंधियाने लगी। एकदम से चेहरे पर हंसी आ गई और कुछ भी अब नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या था। खैर, यहाँ पर वो शहर की रौनकें देख रही है। महविश और जैन भी इसी ही शॉपिंग मॉल में आए हैं। जैन ने जब इस तरह से महानूर को देखा तो वो तो खिल उठा। अब महविश के साथ उसे बोरियत नहीं होगी, क्योंकि वो तो महानूर को देखकर ही अपना वक्त गुजारेगा। बेशक यही मोहब्बत है। अब यहाँ पर महानूर को अलीज़े ने काफ़ी शॉपिंग करवाई और दूसरी तरफ महविश भी अपनी शॉपिंग में मगन रही। कभी ज्वेलरी पसंद की तो कभी ड्रेसेस पसंद किए, लेकिन जैन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो देख रहा था तो सिर्फ महानूर को। महानूर ने काफ़ी शॉपिंग की। जब शॉपिंग मॉल से बाहर खड़ी थी तो उसने जैन को देखा तो एक्साइटेड होकर बताने लगी, ये देखिए मैंने कितनी शॉपिंग की, कितना प्यारा ड्रेस दिया आपकी मंगनी के लिए, अलीज़े ने दिलवाया मुझे ये सब कुछ। अब यहाँ पर एक गाड़ी वाले ने दरवाज़ा खोला। महानूर जो सामने ही खड़ी थी, जल्दी से वो गिरने लगी तो सामने से जैन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जैन को काफ़ी गुस्सा आया कि अगर वो सामने ना होता और महानूर गिर जाती फिर क्या होता। बस उसने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर जो भी था उसको घसीटते हुए बाहर निकाला और हाथापाई शुरू कर दी। महानूर रोकती रही, लेकिन जैन रुकने वाला कहाँ ही था। उसने तो खूब अच्छे से मारा पीटा। यही मंजर दूर खड़ी महविश देख रही थी और काफ़ी गुस्से में आ गई और उसे वो वक्त याद आ गया जब उसकी तस्वीरें क्लिक की गई और वो चाहती थी कि जैन ऐसे रिएक्ट करे, लेकिन जैन तब कितना कूल डाउन था। और अब ऐसा क्या हो गया कि हाथापाई पर उतर आया। हालांकि उस लड़के ने दरवाज़ा ही तो खोला था, सामने महानूर खड़ी थी, गलती उसकी भी थी। लेकिन लेकिन जैन साहब को कुछ नहीं सूझ रहा, मारता जा रहा है तो बस मारता जा रहा है। महानूर से छुड़वाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से महानूर ने जैन को अपने बाजुओं में जकड़ रखा है, ये चीज़ महविश से बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ पर वो लड़का तो यहाँ से गाड़ी में बैठकर फ़ौरन ही चला गया। तो यहाँ पर अलीज़े आई तो जैन अलीज़े पर भी गुस्सा करने लगा, तुम जानती हो ना महानूर को अभी अकेले बाहर नहीं लाना था, किसी बड़े को साथ लाना चाहिए था, अकल कहाँ है तुम्हारी। तो अलीज़े शर्मिंदा हो गई, भाई वो सॉरी मैं महानूर को ले आई, हम बस घर जा ही रहे थे, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी। उसने जल्दी से महानूर का हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठ गई और ये सब कुछ महानूर के बारे में जो महविश देख रही थी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उसे और कोई शॉपिंग नहीं करनी। वो भी गुस्से में गाड़ी में बैठ गई और जैन से कहने लगी कि उसे घर ड्रॉप कर दिया जाए।
अब वो जैन पर गुस्सा भी है कि तुम इतना पॉजेसिव क्यों हो उस लड़की के लिए। आखिर गलती उसकी भी थी, क्यों किसी के गाड़ी के सामने खड़ी हुई और तुम हाथापाई पर उतर आए। तो जैन समझाने लगा, अगर वो सामने ना होता, महानूर गिर जाती तो फिर। लेकिन मैविश की बला से गिर जाती तो गिर जाती। उस दिन मेरे साथ जो हुआ, जब उन्होंने वीडियो बनाई, तब तो तुमने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। तो जैन चिढ़ने लगा, मैविश तुम कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रही हो। वहाँ तो बस एक इंसिडेंट था, लेकिन यहाँ पर एक हादसा हो जाता। लेकिन मैविश कहने लगी, तुम इतना पॉजेसिव उसके लिए क्यों हो। इतनी पॉजेसिव मैं हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें सिर्फ मेरे लिए पॉजेसिव होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। और मैविश की यही मोहब्बत उसके गले का तोक बनती जा रही है। जैन को ऐसी मोहब्बत, ऐसी जुनूनियत नहीं पसंद। उसे तो ऐसी लड़की पसंद है जैसी महानूर है। वो कभी भी मैविश का इंतखाब नहीं करना चाहता, लेकिन है मैविश की जुनूनियत देखते हुए वो परेशान हो चुका है कि वो मैविश को छोड़ेगा तो मैविश इंतहाई कदम उठा लेगी। इसलिए तो वो मैविश के साथ जुड़ने को तैयार है। लेकिन है ऐसे रिश्ते कब तक ही निभाए जा सकते हैं। इंसान आखिरकार तंग पड़ ही जाता है।